आज की हमारी इस कहानी का नाम है जैसी हरी की इच्छा। हरिया नाम का एक आदमी मिठाई की दुकान चलाता था। वो अपने हाथ से ही सारी मिठाइयाँ दही और पनीर से बनाया करता। जब भी वो कोई काम करता तो यही बोलता, हरी इच्छा। जब भी कोई उससे कोई ग्राहक सौदा लेने आता तो वो सौदा देते और तोलते समय बस हरी इच्छा कहकर ही काम करता था। वो कभी भी किसी को किसी चीज़ का दाम नहीं बताता था। जो कोई जितना पैसा देता हरी की इच्छा कहते कहते ले लेता। उसकी बनाई मिठाई, दही और दूध बहुत मशहूर थे। लोगों से कम दाम लेकर और ज़्यादा सामान देकर भी उसका गल्ला पैसों से भरा रहता था। उस पर हरी की खूब कृपा थी। घर पर उसकी एक छोटी बहन और बूढ़ी माँ थी। घर में भी कोई कमी नहीं थी। अब हरिया की शादी बड़ी धूमधाम से शारदा नाम की एक सुंदर सी लड़की से हो गई। शारदा और हरिया की ज़िंदगी बहुत ही खुशहाल थी। हरिया बहुत ही भोला भाला और सीधा इंसान था। उसने कभी भी किसी से ऊंची आवाज़ में बात नहीं की थी। घर में भी वो अपनी माँ और बहन और बीबी से बहुत ही प्यार से बात करता था। लड़ाई झगड़े का तो उसके घर में कोई नाम ही नहीं था। एक दिन हरिया दुकान जाने में थोड़ा सा लेट हो गया तो घर से खाना खाकर नहीं गया। तो हरिया की माँ ने शारदा को कहा कि तुम दुकान पर हरिया को खाना देकर आओ। शारदा दुकान पर खाना देने गई तो उसने देखा कि हरिया कभी किसी को ज़्यादा सौदा तोल कर दे रहा है और कभी किसी से कम पैसे ले रहा है। उसको ये बात समझ न आई। उसने सोचा कि हरिया भोला भाला है तो सब लोग उसको बेवकूफ़ बनाकर चले जाते हैं। तो उसने हरिया को कहा कि ये कैसी दुकान चला रहे हो। तो हरिया बोला कि हरी की इच्छा से। शारदा बोली, ऐसे भी कोई व्यापार करता है? तुम्हें तो काम ही नहीं करना आता। कल से तुम दुकान पर नहीं जाओगे और तुमको मैं बताऊंगी कि काम और व्यापार कैसे किया जाता है। तो हरिया बोला, जैसे हरी की इच्छा। शारदा पढ़ी लिखी लड़की थी तो उसने थोड़े से पैसे लगाकर 3-4 नौकर रख लिए और दुकान पर खुद बैठ गई। अब नौकर ही सारी मिठाइयाँ, पनीर और दही बनाते थे। शारदा बेचती थी, लेकिन दुकान पर इतनी बिक्री नहीं हो रही थी। जो सामान सुबह बनता शाम तक खराब हो जाता और जो भी कोई सौदा लेकर जाता वो वापस कर जाता कि ये खराब मिठाई हम ना लेंगे, खराब पनीर और दूध हम नहीं लेंगे। एक हफ्ता ऐसे ही चलता रहा। शारदा को दुकान पर बहुत घाटा हुआ। वो हैरान थी कि सामान खराब कैसे हो जाता है। नौकर भी उसकी नौकरी छोड़कर भाग गए। तो शारदा शर्मिंदा सी हो गई और हरिया के पास गई और बोली, तुम कैसे इतना अच्छा सामान बना लेती हो और कैसे तुम्हारी बिक्री हो जाती थी? मैं तो दुकान पर बैठी हूँ तो सारा सामान ही खराब हो जाता है। तो हरिया बोला, ये सब हरी की इच्छा है। चलो तुम दुकान पर मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। पहले तुम अपने मन से अहंकार की पट्टी खोलो और मेरी आंखों से देखो, यानी कि हरी इच्छा से देखो। जब वो दुकान पर जाता है तो मिठाइयाँ बनाता है तो शारदा देखती है कि जब वो मिठाइयाँ बना रहा है उसके हाथ के नीचे 2 हाथ और हैं। जब वो कोई सौदा तोलता है तो तोलते तोलते उसके हाथों के नीचे तो और हाथ होते हैं। जब वो किसी से सौदे के पैसे लेता है तो पैसे लेते समय हरिया के हाथ के नीचे 2 हाथ और होते हैं। शारदा एकदम हैरान होकर चक्कर खाकर गिरते गिरते बचती है और हरिया से पूछती है कि ये कैसी माया है, ये 2 हाथ तुम्हारे हाथ के नीचे किसके हैं? तो हरिया बोला, जब मैं छोटा था तो मेरी माँ ने मेरा नाम हरिया रखा था। इसका मतलब हरी आ, हरी आओ। और जब से हरी मेरे पास आए हैं तब से वो गए ही नहीं। ये 2 हाथ तो उस हरी के हैं, यही सच्चा सौदा करते हैं। मैं तो सिर्फ एक जरिया हूँ, इसलिए मैं हर बात के साथ हरी इच्छा लगाता हूँ, क्योंकि उन्हीं की इच्छा से ये सब काम हो रहा है। शारदा ये सुनकर अपने पति के कदमों में गिर पड़ती है। कहती है कि मैंने आप पर नहीं बल्कि उस हरी पर शक किया, मुझे माफ़ कर दो।
आज से मैं भी आपके साथ उस हरि की शरण में हूँ। तो ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है कहानी आप सबको अच्छी लगी होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।